हिजाब हो या नकाब हो या फिर हमारे में घूंघट होता है, वहाँ पे ऐसा कोई प्रावधान है कि अगर हिजाब आप लगा के जा रही हैं तो आप यही बोला जाएगा ना कि मैडम थोड़ा सा नकाब को ऊपर कर लेंगी, कर दो। हमारी माताएं बहनें जो हिंदू समाज में है, कई समाज ऐसा है जहाँ घूंघट करके जाएंगी, वो पूछा जाएगा कि यहाँ की दीदी बहन जी या मैडम घूंघट को थोड़ा ऊपर, कि यहाँ की वाकई में आप लेडीज हैं या जेंट्स है, कहीं वोट का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, वो तो हमें कहना चाहिए। चलिए, राजनीतिकरण है। अब आते हैं हम सेकंड मुद्दे पे। अभी हमारे बड़े भैया बोल रहे थे कि जो क्या कहते हैं अपने पूजा पाठ कराने वाले हैं, उनका टारगेट डायरेक्ट माननीय योगी आदित्यनाथ जी का था। हम सीधा सा करते हैं, हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है। उनको जो है नहीं, उनको जाके पूजा कराना चाहिए किसी मंदिर में, किसी संन्यास ले ले किसी, ठीक है। तो क्या साहब ये भी कहेंगे कि जितने मौलवी हैं, सांसद बने हैं या फिर विधायक बने हैं, निगम पार्षद बने हैं या फिर मंत्री बने हैं, वो भी इस्तीफा दे दें और जाके क्या कहते हैं हम वो अपना अपना नमाज पढ़ें मस्जिद में? ये भी साहब बोल दे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। एक सामुदायिक उन्होंने टारगेट तो बना लिया। जितने भी सांसद मंत्री विधायक बने हैं, मैं आपको 10 अभी नाम गिना दूंगा, जितने मौलवी हैं सब जो है, कोई सांसद बना हो, कोई मंत्री बना, कोई विधायक बना है, साहब उनसे भी जवाब ले लें कि वो भी छोड़ सकता। हम तो कहते हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी का ये कह रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, हम कहते हैं हम आज उनसे इस्तीफे की मांग कर देंगे। मैं धरना के लिए निकल दूंगा, लेकिन पहले भाई साहब ये ऐलान करें कि जितने भी मुस्लिम समाज में बैठे हुए हैं, जो सांसद बने हैं, विधायक बने हैं, मंत्री बने, उनके खिलाफ मैं ऐलान करता हूँ। कौशिक साहब, इसका क्या जवाब है? पूजा साधु संत महात्मा की एक परिभाषा होती है। जो खुद को साधता है वो साधु कहलाता है। जिसकी आत्मा महान हो जाए, सब पूरा हिंदुस्तान पूरा समाज एक हो जाए, चींटी के लिए उतना ही दर्द हो और हाथी के लिए उतना ही दर्द हो, वो महान आत्मा हो गया। साधक जो साधना करता है वो साधु कहलाता है। तो साधना तो आप नहीं, जनता की सेवा करना साधना नहीं है। फिर वही बात, पूजा परिभाषा आप गड़बड़ कर रही हैं। जनता की सेवा करना साधना धर्म के हिसाब से परिभाषा आप हमसे पूछ रही है ना, तो धर्म के हिसाब से हम आपको परिभाषा बता रहे हैं। तो धर्म में ये कहीं नहीं लिखा कि आप जन सेवा कीजिए, ये भी एक साधना है। कीजिए ना, साधु बनकर धर्म सेवा कीजिए ना। सिर्फ आप मंत्रोच्चारण करते रहिए, आप ध्यान लगाते रहिए, यही साधु की साधना है। जब आप राजनीति में आते हैं तो निश्चित तौर पे अपने आप को मजबूत करने के लिए दूसरे को कमजोर करना पड़ता है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप इसका मतलब कह रहे हैं कि राजनीति गंदी है? आप बोल दीजिए, सामने से खुल के बोले कि राजनीति गंदी है, तो राजनीति में आएगा वो गंदा होगा। जबरदस्ती ये बात आप हमसे बुलवाना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं सिर्फ नहीं, आप अपनी बात कह रही हैं, आप खुद ये बात कह रहे हैं, मैं बात कह रही हूँ। आपने कहा कि राजनीतिक जब आप हो जाते हैं तो आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, मतलब बहुत कुछ सही है गलत है? राजनीति करने वाले लोग निश्चित तौर पे अपने आप को मजबूत करने के लिए, सत्ता के लिए प्रपंच रचते हैं। क्या मतलब हुआ इसका कि गंदे हो जाते हैं लोग? राजनीति गंदी है, यही कह रहे हैं? नहीं, गंदा नहीं होता। अगर योगी जी अगर भगवा रंग पहन के अगर वो कर रहे हैं, ना सर की बातों से पब्लिक क्या समझी? ये कह रहे हैं कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा, आप पब्लिक क्या समझी? नहीं, पब्लिक यही समझ रहे हैं कि योगी बाबा ना रहे, भगवाधारी ना रहे, सिर्फ ऐसे ही लोग राजनीति करे। और योगी जी अगर साधु संत आदमी है, अगर राजनीति कर रहा है तो वो हिंदुस्तान के लिए कर रहा है, यूपी के लिए कर रहा है। वो जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। क्या बोलेंगे आप? मैम देखो, कोई भी हमारा मुख्यमंत्री हो, ठीक है, योगी जी नंबर 1 चल रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हिजाब या किसी का घूंघट, हमारी प्रथा पहले से चली आ रही है। किसी के घूंघट को लेके, किसी के मतलब किसी को कुछ भी लेके राजनीति विपक्ष और पक्ष ना करे, अपना अपना काम देखे। जो जिसको काम दिया गया है वो सही से काम करे। चुनाव में क्या मुद्दे होने चाहिए? पब्लिक की नजर में क्या मुद्दे हैं मैम, चुनाव में? इस संसार में 2 ही मुद्दे हैं, एजुकेशन, हेल्थ और रोजगार, और कोई मुद्दा नहीं है। क्या मुद्दे होने चाहिए चुनाव में? रोजगार। और बात हो रही है रोजगार पर? नहीं, कहाँ हो रहा? ये गंदी बात है गुटखा चबाना, इसको छोड़ दीजिए आप। गुटखा सेहत के लिए बड़ा नुकसानदायक है। जल्दी से मैं आ रही हूँ, लेकिन सर अभी ज्वाइन किया। सर मैम, एक सेकंड। ये हिजाब वाली पॉलिटिक्स पे जनता कह रही है कि हिजाब की बात मत करो, या दाढ़ी की बात मत करो, या गेरुए की बात मत करो, बात करो मुद्दों की। बिल्कुल ठीक बात है, बात मुद्दे की होनी चाहिए। और जहाँ तक बात बीएमसी चुनाव में इतनी जरूरत क्या पड़ गई हिजाब की, या जो कह रहे हैं कि दाढ़ी वालों को नहीं आने देंगे, इस बात की? वोट पोलराइजेशन, वेरी सिंपल, और कुछ भी नहीं है। वो अपनी तरह से वोट पोलराइजेशन करना चाहते हैं। जो कहते हैं कि वो सेकुलर हैं, पर असल वो सेकुलर नहीं है। वो बेसिकली अगर आप गौर करके देखें, वो हिंदू विरोधी हो चुके हैं। तो जो हिंदू विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि नहीं हिजाब वाली आनी चाहिए, जबकि हिजाब का कॉन्सेप्ट कोई इस्लाम में है ही नहीं। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हिजाब का इस्लाम में। कोई मेरे को कुरान में दिखा दे कि इस जगह है, नहीं तो मैं आपको, देखो मेरे को कुरान रटी नहीं, मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि कोई कुछ भी नहीं है कि हिजाब का कोई भी कॉन्सेप्ट। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। आप तो पूरा एकदम हाँ बिल्कुल नोट्स बना के लाए। हाँ, नोट्स बना के लाया हूँ। सूरा अल नूर चैप्टर 24 वर्स 31, ठीक है। उसमें लिखा है, निगाहें नीची हों ईमान वालों की, और दुपट्टे हों, दुपट्टे का अर्थ है खिमार, ठीक है, वो अपनी छातियों पर डाल लें। एक चैप्टर और है, उस चैप्टर में है
क्या लिखा है? और एक सेकंड अभी बता रहा हूँ बस। दूसरा है सूरा अल अहजाब चैप्टर 33 वर्स 59, उसमें चादर यानी कि जिल बाब का है। ठीक है, आप देखिए, चाहे वो ये जो चादर जिन्होंने डाल रखी है गले में, ये नहीं, ये महिलाओं के लिए जो मैं बात कर रहा हूँ, जिसको बुरके का नाम दिया गया, उसका बुरके का कोई चादर concept को नहीं। बुर्का बना दिया। हाँ, चादर को बुरका बना दिया और वो सिर्फ औरतों पे लागू कर दिया। आगे, आगे।